हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग लाइव लाइफ, जहां हम ट्रेड लेने से पहले उसके रीज़न को आसान भाषा में समझते हैं कि ट्रेड क्यों लिया जा रहा है, और उसके बाद समझते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। आज डेट है 5 मई और टाइम हो रहा है 4:11 PM। ओके, देखते हैं। हम काम कर रहे हैं AUD सेफ पे। टाइम एज यूजुअल 1 आवर है। अब हम चलते हैं अपने सेटअप। एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। और वहाँ पर एक लेवल है जहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है 500 का, 53, 500, 1000 जैसा साइकोलॉजिकल लेवल होता है। दिख रहा है प्राइस जल्दी भाग रहा है, तो अभी तुरंत ट्रेड करते हैं, फिर इसके बाद समझाते हैं। तो हमने ट्रेड प्लेस कर दी है। हैसल है 17 पिप का ऑलमोस्ट, और टारगेट है 35 पिप का, 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्यों ट्रेड लिया गया है। एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, कई बार हो चुका है, ठीक है। अब जो प्राइस ऊपर नीचे कई बार हो चुका है, तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है। जो कि रेड कैंडल फॉर्मेशन होता, उसके बाद से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। तो हमको लगता है प्राइस यहाँ तक आ सकता है, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से काम करता है, किसी और के हिसाब से नहीं। तो हम पहले रेजिस्टेंस के आसपास का ऐसा लेके चलते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कई सारे हैं, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, कई सारे रेजिस्टेंस। कहीं से भी मार्केट रिवर्स बैक कर सकता है, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस के पास का ऑलमोस्ट हमने टारगेट लिया है। अब देखते हैं टारगेट मिलता है कि स्टॉप लॉस होता है। जो भी होगा आगे वीडियो में कंपाइल होता रहेगा, ठीक है। ओके, बैक। अभी सिचुएशन ये है कि प्राइस में थोड़ा मूवमेंट हो रहा है जहाँ से हमने लिया था, ठीक है। एंड 1:1 तो हमें मिल चुका है। 17 पॉइंट ऐसा था, लगभग 17 पॉइंट हमें मिल चुका है, हाँ, ठीक है। मगर हमें चाहिए कितना? 35 पॉइंट चाहिए, 1:2 चाहिए। 1:1 मिल चुका है, 1:2 के लिए हम वेट करेंगे। आज डेट है 6 मई, हमने 5 मई को ट्रेड लिया था। अभी रात के 1:03 हो रहे हैं, तो देख लो कितना पेशेंस चेक होता है, ठीक है। ओके, अब अगला जो भी अपडेट होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। बाय। अब नया अपडेट ये है कि मार्केट हमारे TP से केवल 1 पॉइंट लोअर लो बनाते हुए केवल 1 पॉइंट रह गया, 1 पॉइंट 1 पिप से, और रिवर्स बैक कर गया। अब देखते हैं, यहाँ से रेड कैंडल का फॉर्मेशन तो हो रहा है, और मार्केट भी यहाँ से लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, तो उम्मीद है कि नीचे से जाएगा। लेकिन क्योंकि 1 पिप से ही बच गया टारगेट और ऊपर जा रहा है, तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि अगर कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, मैं लॉस नहीं लूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा तो मैं ट्रेड से निकल जाऊँगा, ठीक है। तो देखो, इसी में आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है जब 1 पॉइंट पिप से रह जाता है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:50 और डेट है 6 मई। कोई भी अपडेट आती है तो अपडेट करता हूँ, टारगेट मिलता है या मैं कॉस्ट निकल जाता हूँ।
अपडेट ये है कि मार्केट ने वही किया, एक पॉइंट से बचा हुआ था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया इसने, छोटी सी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया, उसी ट्रेंड लाइन पर आके वहाँ से रिवर्स बैक करके हमारे कॉस्ट लेवल तक चला गया। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर कॉस्ट लेवल पर पहुँच जाएगा तो मैं ट्रेड से निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं उसे लॉस तो नहीं दूंगा, क्योंकि एक पिप से ही बचा था आगे, केवल एक पिप से। ठीक है, तो अब ट्रेड से निकलने का समय हो गया है, ट्रेड से निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ, आज डेट है 6 और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8 o'clock। तो 5th मई को ट्रेड लिया था और 6th में है, लगभग एक दिन हो गए हैं।